पड़ गई तो हम भागे भागे गए। हमने पूछा क्या बात है, तो बेटियां पकड़े थी। हमने पूछा क्या बात है, तो वो बिटिया लिपड़ करके रोने लगी। अरे हमने कहा बेटी रो क्यों रही, वो बार बार बेहोश हो रही। और वो रोती हुई कहने लगी गुरुजी हमारे पिताजी नहीं है और हमको उनकी बड़ी याद आ रही है। हमसे रहा नहीं गया जब उसने कहा कि हमारे पिता नहीं है। अंदर बैठी रही लगभग 30 मिनट तक, बार बार वो बेहोश हो जाती थी। बच्चियां भी देख रही थी, डॉक्टर भी हमने तुरंत बुलाए। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा रो रही है तो बीपी लो हो रहा है। हनुमान जी से प्रार्थना करी। जब उसको हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा बिटिया हम धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया तो क्या हुआ, पर तुम हमारी बेटी हो। और जितनी भी बेटियां आज यहां पर पाणी ग्रहण पर परिणय सूत्र में बंध रही, मेरी बेटियों तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना मां बाप के नहीं हो। तुम अपने आप को मेरी बेटियों अनाथ मत मानना। तुम्हारे साथ बागेश्वर नाथ है, तुम्हारे साथ विश्वनाथ है। मेरी बेटियों तुम्हारे साथ रघुनाथ हैं। और जितने ये घराती बराती पंडाल में बैठे हैं, खड़े हैं, मंच पर गणमान्य बैठे हैं, मेरी बेटियों इनको हमने जो प्रार्थना की स्वामी जी से या राजपीठ के लोगों को फोन लगाया या महाराज जी को बुलाया, हमने अपने लिए नहीं बुलाया। ना तो हमें वर्चस्व दिखाना है, ना हमें दुनिया को प्रदर्शन करना है। हम तो बस इन लोगों को बुला करके ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि ये वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है। ये वो बेटियां हैं कि जिनके माँ बाप तो हैं पर उनके पास में रुपया नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हम यही चाहेंगे, यह सभी मंच पर बैठे हुए लोग अगर केवल इतने लोग संकल्प ले लें कि हम भी 10 बेटियों का घर बसाएंगे, हम भी बेटियों के लिए विद्यालय खुलवाएंगे, हम भी मंदिरों के दान पेटियों से गरीबों का घर बसाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लाखों लाखों लोग घराती और बाराती बनकर आए। एक बहन की विदाई का पल, एक बेटी की विदाई का पल पिता से ज्यादा और बहन की विदाई का पल भाई से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। अभी तक हम इस तैयारी में लगे, बेटियां आएंगी, दामाद आएंगे और उनका बड़ा धूमधाम से सब कुछ होगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि जब आज शाम को ये विवाह के बाद जाएंगे तो किसकी तैयारी करेंगे। लेकिन हम यही कहेंगे कि बिटिया भीड़ के कारण हम जरूर नहीं मिल पाए, बात नहीं अलग अलग कर पाए, तुम आते रहना, जब समय मिले जोड़ा से ही आना, खूब खुश रहना, जहां भी रहना एक काम करना, रामचरितमानस का पाठ जरूर करना। और जब तुम रामायण पढ़ना बिटिया तो एक एक रामचरितमानस बागेश्वर धाम से हमने दी है, और तुम रामचरितमानस पढ़ना, अपने परिवार को पढ़ाना बिटिया। उसी रामचरितमानस के राम से हमें ये लगेगा कि हमारी बिटिया हमको याद कर रही है। और आज धर्म के पिता के रूप में, वैसे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी जो कह रहे थे वो कम नहीं, कि आप सब लक्ष्मी और नारायण हो रहना। तुम ये मत मानना कि तुम्हारे विवाह करवाया है तो हमने उपकार किया। तुम ये भी मत मान कर जाना कि तुम निर्धन थे इसीलिए बागेश्वर धाम से विवाह हुआ। नहीं, तुम धनवान थे इसीलिए बागेश्वर धाम हनुमान से विवाह हुआ। तुम निर्धन नहीं थे। निर्धन होते तो ये लाइट टेंट साउंड सर्विस, ये जो महापुरुष बैठे ना, इनको नहीं बुला पाते। तुम बिटिया हरो धनवान थी, और इतनी धनवान थी कि तुम लाखों लोगों को भोजन कराने में सक्षम थी, तब तो लाखों लोग प्रसाद पा रहे। और ऐसी ऐसी विभूति मलुक पीठ वाले महाराज जी, शासन प्रशासन, कुछ शासन प्रशासन भावनात्मक और प्रोटोकॉल ठीक है, सब कोई ऐसा नहीं रहा जो नहीं आया। जीवन में एक बात याद रखना, धनवान बहुत होते हैं, संपत्ति बहुतों के पास होती है,
पर हम आप सबको, आप सब हमारी आत्मा है जो पीछे तक खड़े हैं, आप सबको हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करें। अमीरों के विवाह में तो लाखों लोग पहुंच जाते हैं, लाखों लाखों का उपहार लेकर जाते हैं, कभी उनके विवाह में भी आया करो जिनका कोई नहीं होता। आज हम तो धर्म के पिता हैं और हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, मतलब हम बहुत कठोर भी हैं और यूं कहो कि हम, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि तुम्हारे पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उन पर क्या बीत रही होगी। जिस घर में तुम खेली, जिस घर में तुम पढ़ी बड़ी, हमारा तो नाता भी 1 महीने का जुड़ा। 1 महीने पहले तुम्हारे बात आई, नाम आया, हमने हाँ कह दिया, तैयारी में जुट गए, रोज तैयारी, रोज कथा में जुट गए। आज हम विचार कर रहे बिटिया तुम्हारे पिता के ऊपर, माँ के ऊपर क्या बीत रही हो। जिस घर में तुम खेली पड़ी बड़ी, जिस घर में तुम चहचहाई, जिस आंगन में तुम कूदी, जिस भवन में तुम खिलखिलाती रही, और आज एक ही दिन में तुम पराई हो रही। संसार का कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी कठोर, कितना भी कठोर भाई हो, कितना भी निर्दयी हो, लेकिन जब बहन की विदा होती है और पिता की जब बेटी की विदा होती है तो उसका भी दिल फूट पड़ता, उसकी आंखें गवाह दे जाती हैं, क्योंकि बिटिया अनमोल उपहार है ईश्वर का। पुत्र तो केवल एक घर का नाम रोशन करते, बेटियां तो 2-2 कुलों का नाम रोशन करती। बड़े दिल वाले होते जिनके घर बेटियां होती हैं। कहने को तो ठीक है बेटी का आज विवाह हो गया, सच तो यह है कि अब बिटिया पर अधिकार किसी और का है। आज तक ये बिटिया हमारी थी, अब ये बेटियां एक ही दिन में, इतने दिन का नाता किसी, लेकिन भगवान भी अद्भुत है। हम यही प्रार्थना ईश्वर से करेंगे, जितने लोग यहां बैठे, हमें तो आप सब में ईश्वर नजर आता है। कृपा करके कभी भी अपनी बेटियों को नीचा मत दिखाना, कृपा करके कभी भ्रूण हत्या का सहयोग मत करना। पुत्र एक घड़ी पिता के लिए नहीं बेचैन रहता। रात को 2 बजे पिता काम करके आवे, थक करके आवे, बहुत मेहनत करके आवे, नौकरी करके आवे और बहुत ज्यादा मशक्कत करके आवे, पुत्र नहीं एक घड़ी उठता है। पर बेटी कितनी भी थकी हो, कितनी भी बीमार पड़ी हो, वो चहक करके उठ करके दरवाजा खोल देती, पापा पापा कहो तो मैं रोटी बना दूं। भले ही उससे चाय बनाते ना बनती हो, लेकिन पापा पापा कहो तो मैं रोटी बना दूं। खोल करके दरवाजा, रोटी बनाने, किचन में कुछ भी ना हो, पापा बस गरम कर रही हूं, झूठ बोलकर तुरंत भोजन बनाने पहुंच जाती है। बेटियां भगवान की कृपा है, बेटियों में वो ममता है। हम तो कई बार वर्णन पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं तो हमारा दिल झकझोर जाता है कि बेटियां कभी वीरांगना लक्ष्मीबाई बनती तो कभी मां बनती तो कभी बहन बनती। कितने भाव को पूर्ण करती हमारी बेटियां। बेटियां सच बतावे साक्षात दुर्गा का रूप होती हैं। विविधता होती है, विविधता, और कितना ममत्व विशाल होता है बेटियों का कि सबको पोषित करती, सबकी भावनाओं का सम्मान। खुद बीमार रहेंगी, भूखी रहेंगी, लेकिन अपने परिवार को कभी भूखा। हमारी प्रार्थना है जितने लोग यहां खड़े, मेरे साधु जनों, विनम्र निवेदन है, कभी भी अमीर आदमी की शादी में तुम पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, पर जिनका कोई ना हो ना, उनके घर जरूर जाया करो। उस बेटी को कितनी प्रसन्नता होती है। वही अभी हमको एक पत्रकार मिले रास्ते में, ऐसी जल्दी जल्दी हम चले जा रहे थे तो हमको कान में, गुरुजी एक बात बतानी। फिर कमरे तक गए, हम कहा बोलो। गुरुजी जब हम बेटियों से पूछ रहे थे ना तो हमने कहा कि बताओ आपको कैसा लग रहा। बोले गुरुजी सब रो रही थी कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा विवाह इतना भव्य और दिव्य होगा। मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, कभी भी अवहेलना मत करना, कभी भी अवहेलना मत करना। पुत्र तो
बहुत बड़ा बनने पर अपने प्रोटोकॉल में, अपने विचार में जीने लगता है और उसका जीवन विचित्र होता है। परंतु बेटियां कितनी भी व्यस्त हो जाएं, परंतु बेटियों का वो हमारे पास आज भी लोग आते हैं, हम तो बहुत अनुभव ऑब्जर्व करते रहते हैं, बैठे बैठे ऑब्जर्व करते हैं। बेटियां अगर अपने ससुराल